बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत खरीदारी का सिलसिला जारी है। रमजान रिलीफ पैकेज में अमल दरामद शुरू होने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत खरीदारी का सिलसिला जारी है। स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज के तहत खरीदारी करने वालों का रश लग गया। रमजान रिलीफ पैकेज के बाद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। चीनी घी दालें ले रहे हैं जी, और वो जो फ्री वाला आटा लेने गए वहाँ तो एक को मिल रहा, 10 वैसे भेजने नहीं दे रहे जी। अब 3 दिन से चक्कर लगा रहे, फिर आटा नहीं मिल रहा, ना ही स्टोरों में आटा मिल रहा है। शहरियों का कहना था कि सब्सिडी के बावजूद भी खरीदारी करना आसान नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और दालें मयसर हैं, मगर आटा नहीं मिल रहा। महंगाई की तो बहुत अजीब सूरत हाल है। ये है, हमें तो कोई चीज़ें बाहर से मिल नहीं रही। आटा 140 रुपये किलो मिल रहा है दुकान से, और 2100 रुपये का 15 किलो का थैला मिल रहा है। जो सरकारी है वहाँ रश इतना है, भीड़ इतनी हो जाती है कि लड़ाई दंगे फसाद हो जाते हैं। शहरियों ने शिकवा किया है कि सस्ते आटे के मराकिज पर आटा दस्तयाब नहीं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी का रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने का अज़म। पंजाब में शहर शहर गांव गांव आम आवाम में मुफ्त आटा तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तमाम पॉइंट्स पर बिला तफरीक आटे की तकसीम पर शहरी भी खुश हैं। ख़वातीन का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब का तारीखी रमजान पैकेज। जनूबी पंजाब भर की तरह जिला विहाड़ी में भी मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर सईद आसिफ शाह ने आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग के अमल को बेहतर कर दिया गया है। जिला भर के 12 सेंटर्स पर रोजाना आटे के 40,000 बैग तकसीम किए जा रहे हैं। हमने हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे कोई 20-20 काउंटर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं, और वहाँ पे जो भी आटा लेने आता है हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो तकरीबन आधे घंटे में बड़े बाइज्जत तरीके से बगैर किसी धक्कम पेल के उसको फ्री आटा मिलता है और वो चला जाता है। तमाम सेंटर पर बिला तफरीक आटे की तकसीम पर शहरी भी खुश हैं। हाँ जी भाईजान, सानू आटा मिल गया वा, वेरिफिकेशन होकर शनाख्ती कार्ड का आटा मिल गया, बड़ी सहूलत है। बड़ा तरीके नाल उन्हां सानू प्यार इखलाक नाल आटा दिता है। सानू बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट दी, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। सानू इत्थों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफों विआह दे विच आसानी नाल आटा मिलदा पिया। याशना सितार देने हैं, आटा उस टाइम बाहर आ जाना। बकर में भी मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। मुफ्त आटा मिलने से मुस्तहिक खानदान हुकूमत को दुआएं देने लगे। खवातीन का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कुर्सियों पे ठीक ठाक बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई, और आटा भी हमें मिल गया और हम बहुत खुश हैं, और सही तरीके से मिल गया हमें। बहावलनगर में भी शहरियों को रमजान में मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। बारिश के बावजूद इंतजामिया ने आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम किए। शहरी बासानी आटा खरीद कर वापस जाने लगे। करोड़ लाल ईसन में भी मुफ्त सरकारी आटे की मुनसिफाना तकसीम जारी है। इंतजामिया के मुताबिक खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हाँ जी, मेरे को आटे का टोकन मिल गया। बारिश के बावजूद भी लाइनें भी नहीं लगी हुई हैं, बिल्कुल आसानी से 5 मिनट से पहले मिल गया। जहानिया क्रिकेट स्टेडियम में खवातीन के लिए 27 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहां खवातीन को बगैर परेशानी मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि आटा पॉइंट पर फूड इंस्पेक्टर, तहसीलदार समेत 30 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। खानेवाल जिला इंतजामिया ने भी मुफ्त आटे की फराहमी के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। शहरियों ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। खानेवाल में मर्दों के लिए 8 और खवातीन के लिए 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहरी फ्री आटा फराहम करने पर हुकूमत पंजाब को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अब आपको बताते चलें, मुल्तान शहर में मुफ्त आटे की तकसीम 1 रोज के लिए मअतल। बारिश के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड तालाब का मंजर पेश करने लगा। आटा लेने आए शहरी कई घंटे इंतजार के बाद खाली हाथ घरों को वापस लौटने पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान में बारिश शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम में रुकावट बन गई। शदीद बारिश के बायस स्पोर्ट्स ग्राउंड तालाब बन गया। जिले इंतजामिया बर वक्त पानी की निकासी न करवा सकी। शहरी खाली हाथ वापस घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। सुबह 6 बजे आए हैं, अंदर ताला लाते कहते ग्राउंड में पानी है। हाँ, हम लोग धक्के खा जाते, इतनी उमाम आई है, किधर जाऊं, आटा मिलता नहीं है। ऐसी खाली हाथ कहने जाओ, ये आटा नहीं आया अभी। आज 2 ट्राली आई हैं, वल वापस चली गई हैं सुबह नाल। असा वल वापस चले गए, हुण वल दोबारा आए हैं। वल
और पता नहीं क्या चलता है जो नहीं चलता सबको नहीं पता। शहरियों का कहना था कि दूर दराज इलाकों से दिहाड़ी तोड़कर यहां आटा लेने पहुंचे हैं। तकसीम रोकना ज्यादती है। इंतजामिया मुफ्त आटे की रोजाना तकसीम का अमल जारी रखे। वो कह रहे हैं पानी अभी आटा मिल नहीं रहा, पानी की वजह से आटा बंद किया हुआ उन्होंने। दिहाड़ी तोड़ के सुबह आएंगे फिर क्या आटा फिर मिलेगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुफ्त आटा सेंटर्स को कल से खोला जाएगा और तकसीम दोबारा से शुरू हो जाएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में अब्र रहमत आम के बागबानों के लिए जहमत बन गया। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से आम के दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। बागात में दरख्तों पर मौजूद जरदाने ज़ाया हो गए हैं। जरदानों के ज़या से आइंदा दिनों में आम की पैदावारी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। रहमत बरसने से आम के बागबानों की मुश्किलात में इजाफा। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से आम के दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। बागात में दरख्तों पर मौजूद जरदाने ज़ाया हो गए। बागबान कहते हैं कि इन दिनों बारिश की वजह से आम की पैदावार में कमी होगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल नुकसान में चले गए बारिश की वजह से। इसका मौसम है फल झड़ने का और बारिश है, ये सारा फल झड़ गया है इसका। माहिरीन का कहना था कि जरदानों के ज़ियाद से आइंदा दिनों में आम की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होगी। बारिश के बाद सफूफी फफूंदी और फूलों के झुलसाव का दरख्तों पर हमला होगा, जिसके तदारुक के लिए बागबानों को फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। जो है वो फ्रूट सेटिंग में जो है वो प्रॉब्लम होगा और फ्रूट सेटिंग कम होगी, पैदावार जो है वो मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि मौसम जो है वो फेवरेबल हो गया है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, सफूफी फफूंदी और एंथ्रेक्नोज यानी ब्लॉसम ब्लाइट के लिए, तो ये बीमारियां दोनों आ सकती हैं। माहिरीन ने बागबानों को हिदायत जारी की है कि आइंदा दिनों में आम के बागात की ज्यादा देखभाल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में आदिल टाउन के मकीन बिजली की बहाली के लिए सरापा एहतजाज। गुज़श्ता दिनों तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली का पोल गिर गया था, जिसको ठीक करके अभी तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशीष फाक। डेरा गाजी खान में आदिल टाउन के मकीन बिजली की बंदिश पर सरापा एहतजाज। मकीनों ने बिजली बहाली के लिए नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना था कि गुज़श्ता दिनों तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली का पोल गिर गया था। बिजली पोल गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर करंट लगने से बकरियां मर गई थी। 3 दिन गुजरने के बावजूद बिजली बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। हवा ये अंधारी ये जरा तूफान आए होंदी वजह को ढह पाए ते हुण जरा उता सारे ते तारा उते आ गए, सारी भा निकती खड़ी आई। हुण परेशान है असां, त्रीजी दी मारे सारी बिजली कोई नहीं। हुण या मेहरबानी करन साकू तारा हटा देवन, साकू किसी बे पासे सारा कोई निजाम बढ़ा देवन। असां परेशान है। एरे के घर दे उते तारा वेजा पर असां निकड़े बालन सारे असां बजदे है। मेहरबानी करन सारा कोई राह करन। ए घरें दे उतो लाइना गुजरदे पैन, इतना बिजली आंदी है घर दे विच, बालें करंट लगदे, भा लग वेंदी है, बहुत इतना खतरा है। कुछ जानी नुकसान थी, माली नुकसान थी। तो हुकूमत को सारे यह अपील है कि ये लैन तो सार को कढ़वा देवन। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बिजली की बंदी से शदीद दुश्वारी का सामना है। मैप को बिजली को फौरी बहाल करवाए। घरों के ऊपर से बिजली की हैवी लाइनें गुजर रही हैं, किसी भी वक्त कोई हो सकता है। बिजली के पोल्स को मुनासिब जगह पर लगाया जाए। मैं कुछ सट्टा लग गया वाला तलिया नाल लेना नवादन तो को ढकवे ने मरवे ने आए वाला जरा तो यो नहीं करें दे, खंबा नहीं कट दे, ऐसा तांगा जाल बिछे खड़े, सारे बाल उत्ते लड़के खड़े हैं वाला उत्ते वाला तारा त्रुट गया हन, वाला तले लंबे हैं, भा दे बाले को संगीली द्रुटी पे रह गए हैं, रोंदे पिटेने रह गए हैं। वात हुन तलिया नीति करन वादन सा खंबा ताई लेने बाहरों नीचे लेने। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पोल ठीक करवाकर बिजली को फौरी बहाल करवाया जाए। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। हम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे रमजानुल मुबारक में मयारी खुराक की फ्राहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी के सरगोदा में कार्रवाई, 630 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन शहबाज सरवर ने टीमों के हमरा सहरो अफ्तार पॉइंट्स का मुआयना किया। तलब किए जाने वाले दूध में पानी और पाउडर की मिलावट पाई गई। नाकिस दूध की फरोख्त पर 3 डेयरी शॉप्स मालिकान को जुर्माने किए गए हैं। हिफ्ज़ान सेहत के नाकिस इंतजाम पर 7 फूड पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। माह सियाम में मिलावट से पाक अशिया की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सहरो अफ्तार के औकात में चेकिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा सप्लाई का अमल जारी। सेक्रेटरी फूड की हिदायत पर डेप्यूटी डायरेक्टर फूड का आटा पॉइंट्स का दौरा।
आटा पॉइंट्स पर आटे की क्वालिटी को चेक किया। 3 स्टार फ्लोर मिल्स की जानिब से सप्लाई किया गया आटे की क्वालिटी बेहतर ना थी। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड सैयद अयूब बुखारी इनेक्शन फ्लोर मिल्स की क्वालिटी बेहतर ना होने पर DFC फूड ने जुर्माना कर दिया। मिल को शोकाज नोटिस जारी करते हुए मिल का कोटा भी बंद कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड सैयद अयूब बुखारी का कहना था आटे के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब आपको बताएं, मुल्तान में एक शख्स की खुदकुशी की कोशिश। इत्तला पर रेस्क्यू और पुलिस मौका पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकार ने फ्लाई ओवर की दीवार से बंदे को नीचे उतार लिया। रेस्क्यू का कहना है घरेलू हालात की वजह से इस शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की है। रेस्क्यू एहलकार ने इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसे तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुल्तान एंटी करप्शन इन एक्शन खानेवाल के साबिक MPA फैसल नियाजी पर सड़क की तामीर मरम्मत में करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन ने फैसल नियाजी और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। ठेकेदार रजाक भट्टा एक्सियन हाईवे के दीगर मुलाजमीन भी इंक्वायरी में शामिल हैं। कच्चा खूह विहाड़ी रोड की तामीर मरम्मत में करप्शन की गई है। एंटी करप्शन ने साबिक MPA और दीगर को 27 मार्च को तलब कर लिया है। हाईवे अफसरान को रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत जारी की गई है। मुल्तान से आपको आगाह करें, एंटी करप्शन इन एक्शन खानेवाल के साबिक MPA फैसल नियाजी पर सड़क की तामीर और मुरम्मत में करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन ने फैसल नियाजी और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। ठेकेदार रजाक भुट्टा एक्सियन हाईवे के दीगर मुलाजमीन भी इंक्वायरी में शामिल हैं। ज़राए आमदन जमा करने पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। 8 माह में ज़राए आमदन निस्फ हदफ की भी हासिल ना हो सकी। सूबाई महकमे 8 माह में मुकर्ररा करदा अहदाफ के मुकाबले में 260 अरब जमा कर सके हैं। 6 माह में 260 अरब के ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 8 माह में मुकम्मल हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमे तवानाई ज़राए आमदन के हुसूल में हदफ मुकम्मल करने में नाकाम। नॉन टैक्स रेट्स में सफाई सूबाई महकमों की कारकर्दगी गुज़श्ता साल से भी बदतर रही। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है और सूबाई महकमों को 100% ज़राए आमदन के लिए 4 माह में 240 अरब मज़ीद जमा करना होंगे। स्कूलों में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद किताबों की किल्लत का सामना। स्कूल एजुकेशन ने रवां साल 5 करोड़ 10 लाख किताबें फ्राहम करनी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ताहाल 3.5 करोड़ किताबें स्कूलों को ना मिल सकी। पंजाब भर के स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से होगा। बकिया किताबों की फ्राहमी के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट टेक्स्ट बुक बोर्ड को मरासला लिख दिया गया है। कुरान की लाजमी तालीम के लिए 1 करोड़ से ज़ायद तर्जुमातुल कुरान की किताबें भी प्रिंट होना बाकी हैं। निगरान सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मंसूर कादिर ने कबनी बाग और इस्तिकलाल आबाद में मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने बुजुर्ग अफराद के लिए खुसूसी काउंटर के इक़दाम को खूब सराहा। सूबाई वजीर का कहना था पूरे सूबे में मुस्तहिक खानदानों में आटे की मुफ्त फराहमी का इक़दाम इंतहाई अहसन है। सूबाई वजीर मंसूर कादिर ने मुफ्त आटा लेने के लिए आने वाले खवातीन और मर्द हजरात से मुलाकात की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इस इक़दाम को खूब सराहा। और अब आपको बताएंगे CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की जानिब से पुलिस अफसरान और जवानों की अपीलों पर समाअत के बाद फैसले किए गए। गुज़श्ता 1 माह के दौरान 80% अपीलों पर फैसला जारी कर दिया गया। CPO ने गुज़श्ता 1 माह के दौरान पुलिस अफसरान और जवानों की 983 अपीलों पर फैसला दिया है। कल 1264 अपीलों में से 983 अपीलों पर फैसला किया जा चुका है। CPO ने 983 में से 900 से ज़ायद अपीलें मंजूर की हैं। मुतादिद की सजाओं में कमी। CPO का कहना था अपीलों पर बर वक्त फैसला पुलिस अफसरान और जवानों का हक है, प्रमोशन मुतासिर न हो। सूबाई वज़ीर स्कूल और हायर एजुकेशन मंसूर कादिर का सरगोदा के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। बेशतर असासा के गैर हाजिर और सफाई के नाकिस इंतजाम पर CEO एजुकेशन अख्तर अब्बास खान मुअत्तल कर दिए गए। साबिक CEO स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे सूबाई वज़ीर स्कूल और हायर एजुकेशन मंसूर कादिर का सरगोदा के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया गया है। बेशतर असासा के गैर हाजिर और सफाई के नाकिस इंतजाम पर CEO एजुकेशन अख्तर अब्बास खान मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुल्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब अब्दुल लतीफ खान का कैटल मार्केट जंगल जसवंतगढ़ का दौरा किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब कैटल मार्केट अब्दुल लतीफ खान ने तामीराती काम का जायजा लिया। जनरल मैनेजर ऑपरेशन सैयद अदनान शाहिद और मैनेजर ऑपरेशन गुलाम जैन अल आबदीन हमरा थे। SDO बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट ब्रीफिंग में शीट्स, टपटाइल्स और दफ्तरी इमारात वगैरह शामिल हैं।
एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन ने कानेवाल का दौरा किया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूलों की चादर चढ़ाई गई, पौधा भी लगाया। एडिशनल आईजी के जेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने ब्रीफिंग दी। डीपीओ राना उमर फारूक, एसपी हाकिम नोल समेत दीगर अफसरान की शिरकत हुई। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने थाना वाइज संगीन मुकदमात का जायजा भी लिया। मकसूदुल हसन के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करने के अहकाम जारी किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी वाले पुलिस अफसरान में कैश इनाम और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही।